देश का लोकतंत्र अब खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को बड़ा झटका। इंडिया गठबंधन ने सीजेआई सूर्यकांत को लिखी 6 पन्नों की चिट्ठी। आप डीएमके के साइन से बदला सियासी समीकरण। जी हां, क्या देश का लोकतंत्र सचमुच खतरे में है? क्या विपक्ष को अब चुनाव आयोग से नहीं बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद बची है? और क्या 23 विपक्षी दलों का एक साथ आकर चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखना किसी बड़े राजनीतिक संदेश की ओर इशारा करता है? और क्या इस चिट्ठी पर आप और डीएमके के हस्ताक्षर ने इंडिया गठबंधन को मजबूती दे दी है? आज के इस रिपोर्ट में पूरा मामला यहां पर दिखाऊंगी। 23 विपक्षी दलों ने जो है 6 पन्नों पर चिट्ठी यहां पर दी है, उसमें क्या क्या लिखा गया है वो बताऊंगी। चुनाव आयोग को लेकर कौन कौन से सवाल उठाए गए हैं वो भी बताऊंगी। और आप और डीएमके के साइन को लेकर क्यों चर्चा हो रही है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सब कुछ यहाँ पर विस्तार से बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, इस वक्त जो है देश की राजनीति एक बेहद ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन ने देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को एक 6 पन्नों का लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। इस पत्र में चुनावी प्रक्रिया, लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। एसआर मुद्दे पर भी इस पन्ने पर यहाँ पर लिखा है। और ये आज का मुद्दा यहाँ पर नहीं है। आपको याद होगा काफी समय से इस मुद्दे पर चर्चा होती रही है कि एसआईआर जो है यहाँ पर वोट चोरी का मुद्दा यहाँ पर कई दिनों से आता रहा है। राहुल गांधी ने कई बार उठाया है। इस चिट्ठी के सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस यहां पर शुरू हो गई। खासकर बीजेपी खेमे में हलचल यहां पर मच गई है, दिख भी रहा है। जरा ये बड़ी हेडलाइन आप स्क्रीन पर देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, खतरे में है देश का लोकतंत्र। इंडिया गठबंधन ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लिखा पत्र। देखा आपने, यानी विपक्षी दलों ने सीधे देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर लोकतंत्र को लेकर अपनी चिंता यहां पर जताई है। साफ लिखा है कि खतरे में हमारा देश का लोकतंत्र है। अब जरा इस पत्र पर आप नजर डालिए। पत्र आपको स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा होगा। इस पत्र पर देखिए। इस पत्र पर है 23 विपक्षी जो राजनीतिक दल हैं उन शीर्ष नेताओं के हस्ताक्षर यहां पर आपको दिख रहे होंगे। सबसे खास बात देखिए, इस पत्र पर आप और डीएमके के हस्ताक्षर हैं। इस पत्र पर यानी जिन दलों को लेकर पिछले कई समय से अलग अलग तरह की राजनीतिक अटकलें यहां पर लगाई जा रही थी, वे भी इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़े दिखाई दिए। यानी कि इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, साफ साफ यहां पर दिख रहा है। यानी आपको एक बार याद होगा कैसे मोदी और स्टालिन की तस्वीरें जो है वायरल हो रही थी। गोदी मीडिया दिखा रहा था कि देखिए इसे भाजपा की जीत वो बता रहा था। खैर, अब देखिए कैसे इनके मंसूबों पर यहाँ पर पानी फिर गया है, कैसे खेला ही यहाँ पर उल्टा पड़ गया। खैर, अब तो हर कोई नेता इनके मंसूबों पर, भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर रहा है। वो भी मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, आपको याद होगी कैसी खबरें चल रही हैं कि जो एनसीपी है वो कांग्रेस में विलय करना चाहती है। यानी कि भाजपा को यहां से भी बड़ा झटका लग सकता है। इसी वजह से अब राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन पहले की तुलना में ज्यादा एकजुट नजर आ रहा है, ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। अब जरा आप रिपोर्ट भी देख लीजिए, मामला आपको समझ आ जाएगा। रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक ये पत्र जो है 28 जून को लिखा गया था। ये पहले से सभी को मालूम था, जबकि इसे जो है शुक्रवार यानी कि कल सार्वजनिक किया गया। 6 पन्नों के इस पत्र में विपक्षी दलों ने चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर चिंता जताई है। काफी चीजें एक ही 6 पन्नों के पत्र में यहाँ पर लिखी गई हैं। खासकर एसआर पर इस पर बात हुई है। देखिए, पत्र में यहाँ पर कहा गया है कि हम सामान्य परिस्थितियों में चीफ जस्टिस को पत्र नहीं लिखते, लेकिन लोकतंत्र के सामने खड़े गंभीर हालत को देखते हुए हमें ये असामान्य कदम उठाना पड़ा। यानी विपक्ष का ये कहना है कि ये कोई सामान्य राजनीतिक पत्र यहाँ पर नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर उनकी चिंता का विषय है। यानी साफ है, उनका कहना है कि एसआईआर से देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, इसलिए हम पत्र यहाँ पर लिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पत्र में सिर्फ इतना ही नहीं लिखा गया है। जरा आगे देखिए।
पत्र में लिखा गया है कि जब हर संभव रास्ता बंद हो जाता है तब भी लोग अदालत पर भरोसा करते हैं, इनकी कार्यप्रणाली पर भरोसा करते हैं। यदि न्यायपालिका भी ऐसी चिंताओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो ये लोकतंत्र के गंभीर संकट का संकेत होगा। संस्थागत तत्वों के कमजोर होने से लोकतंत्र अराजकता की ओर बढ़ रहा है। देखा आपने, यानी विपक्षी दलों ने न्यायपालिका से इस पूरे मामले पर ध्यान देने की साफ साफ यहां पर अपील की है कि देखिए आप जरा इस मुद्दे पर ध्यान दीजिए, बड़ा ही गंभीर मुद्दा ये है। इसके साथ ही पत्र में आगे लिखा गया कि हम न्यायपालिका पर सवाल यहां पर नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जब सभी संस्थागत रास्ते बंद हो जाते हैं तब नागरिक अदालत का रुख करते हैं। अगर वहां से भी कोई समाधान नहीं मिलता तो लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर वे जाए तो जाए कहां। यानी विपक्ष यहाँ पर साफ उनका कहना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा बनाए रखना बेहद ही जरूरी है। अब जरा इस बड़ी खबर पर भी आप ध्यान दीजिए। इस पत्र पर आपको याद है आम आदमी पार्टी और डीएमके के हस्ताक्षर आपको मिले। राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर मान रहे हैं कि इससे उन अटकलों पर भी विराम लग सकता है जिनमें इंडिया गठबंधन के भीतर मतभेद की बातें कही जा रही थी। अब देखिए वो अटकलें भी यहाँ से हट गई है। आपको याद होगा पिछले काफी समय से कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते रहे। एसआईआर पर उन्होंने हर जगह सवाल उठाए हैं, हर चुनाव पर उन्होंने सवाल यहाँ पर उठाए हैं। जरा राहुल गांधी का ये बयान आप याद देख लीजिए। इनका जो है सोशल मीडिया पर इन्होंने यहाँ पर लिखा है, और जरा वो ट्वीट आप देख लीजिए। वे लिखता है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है। महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई हमने सबको दिखाया। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच की, वहां बड़े पैमाने पर वोट चोरी मिली। बिहार में एसआईआर के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के वोट चुराए जा रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। इंडिया गठबंधन जन अधिकारी की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ेगा। देखा आपने, साफ यहाँ पर कहा गया है कि हम जो है संसद से सड़क तक इस लड़ाई को ले जाएंगे। यानी राहुल गांधी पहले भी कई मुद्दों पर घेर चुके हैं, और देखिए इसमें कई कर्नाटक, बिहार का नाम आपको यहाँ पर आ गया है, काफी नाम यहाँ पर आ गए हैं कि देखिए यहाँ गड़बड़ियां, कथित गड़बड़ियां यहाँ पर हुई है। देखिए आपको याद होगा ये एक ही मामला नहीं, भवानीपुर का जो सीट था वो भी आपको याद होगा, उसमें ममता बनर्जी ने भी शुभेंदु अधिकारी और भाजपा सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। आपको याद होगा चुनाव हो रहा था, 12 राउंड तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही अदला बदली हुई सब कुछ पलट गया। यानी कि भाजपा के हिस्से में वोट वहां पर आने लग गए, एकदम से मामला वहां पर पलट गया। आपको याद होगा उन्होंने याचिका भी इस पर दायर की थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दिया कि किसी भी सबूत को मिटाया नहीं जाएगा। सीसीटीवी हो, वीवीपैट हो, सबको सुरक्षित रखे जाएं। तब से ये ममता के लिए बड़ी जीत यहाँ पर मानी गई, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही नहीं बोल देगा कि जो है सबूतों को आप रखिए, संभाल के रखिए, सुरक्षित वो रहने चाहिए, ऐसे ही उन्होंने नहीं कहा। कुछ तो बात यहाँ पर जरूर थी। देखिए ऐसा नहीं है कि एक दो मुद्दे हैं। आपको याद होगा कैसे 4000 ईवीएम जल गए थे, जहां पर ईवीएम रखे गए थे सिर्फ वहीं पर आग लगी थी, याद होगा। देखिए ऐसे कई सबूत यहाँ पर हैं जो विपक्ष जो है जोरों से उठा रहा है, कई सबूत जो है विपक्ष ने यहाँ पर पेश भी किए हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो है 23 विपक्षी दल आकर चिट्ठी यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, कई मुद्दे उन्होंने उठाए भी हैं, दिखाए भी हैं जनता को। अब 23 विपक्षी दलों का एक साथ आकर चीफ जस्टिस को पत्र लिखना इस पूरे मुद्दे को नई राजनीतिक अहमियत देता है। हालांकि इन आरोपों पर चुनाव आयोग और सरकार का भी अपना पक्ष हो सकता है, वो देखना भी अभी बाकी है। इस पूरे मामले पर आगे क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सबकी नजर अभी बनी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है, 23 विपक्षी दलों ने एक साथ आकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत को पत्र लिखा है। पत्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुनाव आयोग को लेकर अपनी चिंताएं दर्ज की गई हैं, और इस पत्र में खास बात ये थी कि डीएमके, एमके स्टालिन वाली पार्टी का भी साइन यहाँ पर मिला। अब देखना यहाँ पर यह होगा क्या इस पत्र पर सुप्रीम कोर्ट या संबंधित संस्थाओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है, क्या चुनाव आयोग इस पर अपना पक्ष रखता है,
क्या इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत इस पत्र पर ध्यान देंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।